सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी परीक्षा में सिर्फ एक दिन रह गया है, तो आप कैसे, क्या पढ़े, जिसकी वजह से आपको एक दिन में ही 60% एग्जाम में आ जाए। क्लास 10th में एनआईओएस के बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को एक सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना है और सारे क्वेश्चन को पढ़ना है बारी बारी से। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन वन देखते हैं। ये एक एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में क्या होता है कि चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जिससे आपको एक को चुनना होता है सही आंसर को और फिर लिखना होता है। तो ये आप बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। कैसे? आप कहानी तो पढ़े ही होंगे, कुछ न कुछ तो किताब पढ़े ही होंगे। तो आप उसी को याद कीजिए और फिर बना डालिए। तो इस तरह से आप 5 नंबर गेन कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप कहानी कभी तक अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसे बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है कि आपको ये बताना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, यानी उस पार्ट का नाम, कवि का नाम लिखते हुए इसका अर्थ बताना है। अगर ये आपसे हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। फिर इसी तरह क्वेश्चन 4 में भी प्रश्न उत्तर है। नहीं बन पाएगा कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 में भी वही बात है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक एमसीक्यू है, तो आप इसे बना सकते हैं। 6 नंबर आपको फिर मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी एक प्रश्न उत्तर ही है, तो इसे भी नहीं बना सकते, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन को बना लेना है। आपको सारा आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, जो आप इजीली वे में कर सकते हैं। तो इसमें भी आप 5 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये अथवा मतलब वो कीजिए या फिर ये कीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगर 9 में भी प्रश्न उत्तर ही है तो ये भी नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 भी वही है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं 11 में। तो 11 में क्या है, ये एक काव्यांश यानी एक कविता है। इसे आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी बहुत ही इजी वे में हो जाएगा और आप इसे करने के बाद 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ये आराम से हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये भी एक पैराग्राफ है, इसे पढ़िए और आराम से सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सारे आंसर क्वेश्चन का इस पैराग्राफ में ही दिया गया है। तो आप आराम से इसे करने के बाद 5 नंबर गेन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब 13 में क्या है कि कुछ क्वेश्चन है, उसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है। कहीं पर्यायवाची पूछ रहा है, तो कहीं संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो कहीं शुद्ध वाक्य को करने के लिए कह रहा है, तो कहीं विराम चिन्ह को सही जगह पे लगाने के लिए कर रहा है, या फिर सरल वाक्य में बदलने के लिए कह रहा है। अगर आपसे ये हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और होगा भी क्यों नहीं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये आराम से कर सकते हैं और आप 10 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। तो 13 भी हो गया। अब हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये इसमें करना क्या है, सार निकालना है। बस आपको एक बार करना क्या है, ये पढ़ लीजिए और इसका मेन मेन जो पॉइंट है वो अपने दिमाग में रख लीजिए और फिर उसे फिर लिख दीजिए। तो आप 5 नंबर गेन कर लेंगे। बस एक बात का याद रखना है, जब आप सार लिखते हैं तो हमेशा जो पैरा दिया है हुआ है उसी से लेकर लिखे, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड उसमें नहीं करें। इस तरह से आप 5 नंबर गेन कर जाइएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में करना क्या है, एक
पथ लिखना है। पथ लिखना बहुत ही आसान है, तो आप इससे भी 5 नंबर गेन कर सकते हैं। और पथ लिखना तो हम लोग बचपन से ही सीख रहे हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है 5 नंबर गेन करने का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में भी 10 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है, जो आपकी फेवरेट टॉपिक है उसे आप चुन लें और उस पे लिख दें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, किसी एक पे आप लगभग 300 शब्दों में लिख लें, तो आप यहाँ पे भी 10 नंबर गेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुल 56 नंबर आराम से गेन कर लीजिएगा। अब आप पूछिएगा कि 56 नंबर ही गेन करने के लिए बता रहे हैं, तो बाकी के 4 नंबर कहाँ से गेन करेंगे? तो ये भी बहुत ईज़ी बात है। आप कुछ ना कुछ तो कहानी पढ़े ही होंगे, तो जितने क्वेश्चन हैं उसे आप सॉल्व करें। कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर ही लीजिएगा ना, तो आप वहां से भी कुछ नंबर गेन कर लीजिएगा। अब चलिए मान लीजिए कि आप 60 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक? तो आप सोचिए कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा तो 60 नंबर कैसे आएगा? तो बस बहुत ही सिंपल है, इसमें एक TMA होता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इसे आप घर से कर सकते हैं, वो भी आप नेट से देखकर या फिर बुक से भी बना सकते हैं, जिससे आपको उससे भी 20% मिलेगा और वो नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों को मिलाकर आप आराम से इजीली 60% मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।